नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। चैनल पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। देवभूमि उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और मौजूदा वक्त में सरकार के मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, जो आए दिन एक से बढ़कर एक फैसले लेते हैं, जिसकी चर्चा उत्तराखंड के साथ ही देश भर में हो रही है। लेकिन मुखिया का कहना है कि जब भी बीजेपी कुछ अच्छा काम करती है तो कुछ लोग किसी न किसी रूप में अड़ंगा लगा देते हैं। सवाल है, क्या बिना नाम लिए सीएम ने विपक्ष को निशाने पर लिया? सवाल है, अगर विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल नहीं उठ, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अब भी हम कोई कानून बनाते हैं तो अपने समय में तो कोई काम इन्होंने किया नहीं। अपने समय में इन्होंने काम किया होता तो आज इनको ये सब कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं उसमें टांग फंसाने का काम जरूर ये लोग करते हैं। अब भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पहाड़ का बेटा होने के नाते मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये कानून हमारी देवभूमि की संस्कृति, सम्मान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा। साथ ही बाहरी व्यक्तियों द्वारा पहाड़ों में भूमि खरीद पर प्रभावी रोक भी लगाएगा। हमारे यहाँ की जमीनों की जो अनियंत्रित रूप से बंदरबाट हो रही थी उसको पूरी तरह से नियंत्रण में लाने का काम करेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा। कांग्रेस जिस तरीके से ओछी राजनीति पर उतर आई है, लोगों को भ्रमित करके, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके जिस प्रकार से वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, वो बहुत ही गलत है। जब भी सरकार अच्छे निर्णय लेने का काम करती है, जब भी सरकार ऐतिहासिक योजनाएं देने का काम करती है, कांग्रेस के पेट में एक बहुत ज्यादा दर्द होने का काम होता है। नकल विरोधी कानून लाए तब इनको प्रॉब्लम हो गई, धर्मांतरण कानून लाए तब इनको प्रॉब्लम हो गई, लैंड जिहाद कानून लब इनको प्रॉब्लम हो गई। हमने महिलाओं के लिए 30% यहाँ नौकरी में आरक्षण देने का काम किया तो इनको परेशानी होगी। 10% यहाँ आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का काम किया तो इनको परेशानी हो गई। यूसीसी लेकर के आए, जो हमारे प्रदेश का संकल्प था भाजपा का, वो लेकर आए तब इनको परेशानी हुई। भू कानून जिसकी मांग इतने लंबे समय से चल रही थी, उसको पूरा करने का काम सरकार ने किया, उसमें इनको परेशानी हो गई। वही बौखलाहट है सिर्फ इनकी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेके चलने का काम किया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब समझना पड़ेगा प्रदेश की भावनाओं को, प्रदेश के जनमानस की इच्छाओं को, और उनकी पूर्ति के लिए ही उनको काम करना पड़ेगा। ऐसे हवा में केवल और केवल बयान दे करके राजनीति को इतना ओछा और छोटा बनाने का काम जो कांग्रेस कर रही है, उसको बंद करना पड़ेगा। ये मुख्यमंत्री जी की हताशा है, निराशा है, अदूरदर्शिता है। ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री जी केवल बयानबाजी कर सकते हैं, विकास नहीं कर सकते। ये हास्यास्पद बात उन्होंने पौड़ी में कही है कि विपक्ष उनको काम नहीं करने दे रहा है। प्रचंड बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार की आप रात दिन बात करते हैं, फिर आपको काम करने से विपक्ष कैसे रोक सकता है? बताइए, विपक्ष प्रदेश का शासन प्रशासन चला रहा है क्या? आप तो जो है अपने को एक तो और धाकड़ धामी कहते हैं, दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि जो है विपक्ष काम नहीं करने दे रहा। तो ये दोनों चीज़ें तो एक साथ नहीं हो सकती। कुल मिलाकर के सरकार के पास प्रदेश के विकास का कोई रोड मैप नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कोई योजना सरकार के पास नहीं है, बेटियों की सुरक्षा के मामले में सरकार फिसड्डी है, उद्योग धंधे लगातार बंद हो रहे हैं, और जो भी दावे सरकार ने पिछले 8 सालों में किए हैं वो धरातल पर नहीं उतरे हैं। चौतरफा नाकामी है। जनता सड़कों पर उतर के सरकार का विरोध कर रही है। कामकाज पर जो है स्वयं भाजपा के ही पूर्व मुख्यमंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं। तो स्वयं जो है मुख्यमंत्री जी की सरकार सवालों के घेरे में है। इसीलिए जो है हताशा, निराशा में ध्यान भटकाने के लिए वो कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। तो क्वेश्चन आवर में आपने ये रिपोर्ट देखी। दरअसल प्रदेश सरकार एक तरफ ये कह रही है कि हम प्रदेश की यहां पर उन्नति के लिए तमाम ऐसे फैसले ले रहे हैं जिन फैसलों का जिक्र आज पूरे देश भर में भी हो रहा है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक के तौर पर तमाम राज्यों में जाते हैं, और ये भी उसके बाद कहा जाता है कि जहां जहां पर मुख्यमंत्री धामी गए वहां पर वो सीटें जीती भी जा रही हैं। लेकिन इसके साथ ही विपक्ष के कई सवाल भी हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने इनडायरेक्टली तरीके से कहा कि हम काम करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष हर बात पर अड़ंगा लगाता है। अब सवाल ये भी है कि जहां पर सरकार कोई काम करती है तो विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विपक्ष सवाल उठाता है, अगर वो काम गलत हो रहा है तो उस पर कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, उसको बदला जा सकता है, और उसमें कुछ उम्मीदें हैं जो कि तमाम लोगों की जुड़ी हुई होती हैं, और एक तरीके से सरकार जो चाहती है वही नहीं होता, विपक्ष को भी साथ में लेकर चलना होता है। यही वजह है कि विपक्ष अपने सवालों को उठाता है।
लेकिन आज बरसे हैं सीएम और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि विपक्ष का काम है विरोध करना और अड़ंगा लगाना। हाल ही में भोग कानून भी आया जिसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि भोग कानून प्रदेश के बहुत बेहतर है और इससे भूमि की जो खरीद फरोख्त है, जो भूमाफिया है, उन पर लगाम लगेगी। इसके अलावा कई चीज़ें हैं जिनका जिक्र हुआ। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा करते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सतीश चंद जी स्टूडियो में मौजूद हैं। सतीश जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी जी वर्चुअल जुड़े हैं। सैनी जी, आपका बहुत स्वागत है। उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ मीनाक्षी घिल्डियाल जी हैं। मीनाक्षी जी, आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचौली जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। सतीश जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लगातार काम कर रहे हैं प्रदेश के लिए। बहुत सारे फैसले हैं जिनको गिनाते हुए नजर आए, चाहे नकल रोधी कानून हो, लैंड जिहाद को लेकर भूमाफिया पर की गई कार्रवाई हो, हाल ही में आया यूसीसी और हाल ही में आया भोग कानून हो। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। सवाल ये भी है कि विपक्ष तो सवाल उठाएगा ही। अगर सवाल उठा रहा है विपक्ष का काम है, तो आप लोगों को दिक्कत है जब विपक्ष इन पर सवाल उठाता है, या फिर विपक्ष जिस तरीके से विरोध कर रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है और क्या कहती है? देखिए रवि भाई, जो विपक्ष है वो बिल्कुल नकारात्मक, सकारात्मक चीज़ों में भी नकारात्मकता दिखती है। आप देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो बात बोली है वो निश्चित तौर पे बिल्कुल सही बात बोली है। आप खुद देखिए, लैंड जिहाद में 5000 एकड़ भूमि को मुक्त कराया गया, यूसीसी कानून लाया गया, उसके बाद भू कानून लाया गया इस बार। तो आप खुद देखिए, पहले ये बोलते थे कि यूसीसी कब आएगा, सरकार समय बताती नहीं है, सरकार डेट नहीं बताती है, सरकार महीना नहीं बताती, सरकार साल नहीं बताती कि कब आने वाला है। और जब यूसीसी आया तो सबसे पहले विरोध जो था विपक्ष का था कि इसमें ये क्यों नहीं करा, इसमें वो क्यों नहीं करा। अरे, जो यूसीसी की कमेटी थी उसमें जब आपको बुलाया गया, जो राजनीतिक दल चुनाव लड़े थे उन 10 राजनीतिक दलों को बुलाया गया, कांग्रेस पार्टी आती नहीं है उसमें। और कांग्रेस पार्टी उसमें अपना कोई भी ना सजेशन देती है और ना कोई विरोध दर्ज कराती है। आप खुद बताइए कि एक राष्ट्रीय पार्टी और जो प्रदेश में मुख्य विपक्ष के तौर पे मौजूद है, उसका तो फर्ज बनता था कि उस कमेटी के पास जाके अगर उनको किसी कानून से उनको दिक्कत है तो उसका विरोध दर्ज कराते। लेकिन उन्होंने ना विरोध दर्ज कराया, ना उसके जो कानून बन रहा था उसमें अपनी कोई रायशुमारी करी। तो मैं तो ये कहता हूं, इनको हक क्या है यूसीसी के बारे में बोलने का? इस प्रदेश की जनता को भी पता होना चाहिए कि जिन 10 राजनीतिक दलों को बुलाया गया था कमेटी के सामने कि आप आइए और अपने विचार विमर्श हमारे साथ साझा करिए, लेकिन उन्होंने उस पर कोई चर्चा नहीं करी है। अब आप खुद समझिए रवि भाई, और प्रदेश की जनता को भी समझना पड़ेगा कि विपक्ष आखिर करना क्या चाहता है, विपक्ष आखिर किस तरह की नकारात्मक राजनीति करना चाहता है। भू कानून पास होता है, ये बोलते हैं भू कानून चाहिए, भू कानून चाहिए, भू कानून चाहिए। देखिए, हमारी सरकार पहले से संजीदा थी। बीसी खंडूरी जी के समय में भी जो भू कानून था उसको सख्त करा गया था। उसके बाद जब त्रिवेंद्र जी की सरकार थी, हमारी भाजपा की सरकार थी, तो इसलिए थोड़ा सा शिथिलता दी गई नियमों को, कानून को, कि यहाँ पे रोजगार को बढ़ाया जाए, यहाँ पे इन्वेस्टर आए और इन्वेस्टर आके अपने उद्योग धंधे लगाएं। लेकिन उसके बाद भी उस चीजों को समझने में, उस चीजों को कहाँ पे नेगेटिविटी है, कहाँ पे उसकी पॉजिटिविटी, उस चीज को समझ के अभी हमारी सरकार ने भू कानून लेके आए। अब उसमें भी इन लोगों को दिक्कत है, अब उसमें भी ये बोलने को तैयार है कि भाई ये क्या हो गया, इसमें तो इतना सख्त नहीं है। विपक्ष ये कह रहा है ना कि अगर आप लोगों ने शिथिलता दी कि उद्योग धंधे आए, तो उद्योग धंधे आए कितने ये भी बताए ना सरकार, ये कह रहा है। देखिए रवि भाई, जो अभी लास्ट जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें 3 लाख करोड़ के आसपास जो एमओयू साइन हुए थे, उसमें से 80,000 करोड़ के आसपास लैंडेड हो चुका है, जो यहाँ पे एमओयू थे। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप समय तो दीजिए। अगर आप 3 लाख करोड़ यहाँ पे अगर एमओयू साइन हो रहे हैं तो 3 लाख करोड़ के 1 साल में, 2 साल के अंदर ही थोड़ी ना आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ग्राउंड में। उसके लिए समय लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, उनकी लैंड उनको दी जाती है, उसमें उनके इक्विपमेंट लगेंगे, उनकी मशीनरी आएगी, समय लगता है सब चीजों में। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप बोले कि नहीं अभी 3 लाख का करोड़ का एमओयू साइन हुआ और अभी तुरंत दूसरे महीने से वहां कार्य चालू हो जाए। ऐसा नहीं होता, समय लगता है। आपने तो 65 साल लगा दिए सारी चीजों को होने में। अभी अगर हमारी सरकार केंद्र में तीसरा टर्म अपना कर रही है और हमारे यहाँ सेकंड टर्म चल रहा है, तो अगर उस चीज को करने में अगर थोड़ा तो समय लगेगा। लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि बस तुरंत ही सब कुछ हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, थोड़ा समय लगता है। सारी चीजें देखी जाती हैं, सरकार के अपने प्रोसेस होते हैं, प्रक्रिया होती है। ऐसा थोड़ी ना कि हरीश रावत जो बोले वही सही, खाता ना भाई, ऐसा नहीं होता। ठीक है आशीष सैनी जी, क्योंकि आज हम एक कॉमन तरीके से सभी मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आप लोगों ने यूसीसी को लेकर
भी सवाल उठाए, लगातार उठा रहे हैं। हाल ही में वो कानून आया, लेकिन सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। आप लोग अगर मोटे मोटे जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर अपनी बात रखिए कि आप लोगों को दिक्कत कहाँ पर है, क्या दिक्कत आई वो कानून में, ये भी बताइए भारतीय जनता पार्टी को। क्या दिक्कत है यहाँ पर यूसीसी से, ये भी आप लगातार बताएं, उस पर कई चीजें अपडेट भी हो गई। और क्या दिक्कत है अगर प्रदेश में स्मार्ट मीटर भी लग रहा है तो? देखिए, पहले तो मैं सतीश चंद्र जी के माध्यम से ये चाहूंगा कि ये सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री जी को कहें कि पूरे प्रदेश में एक अभियान जरूर शुरू करें। मतलब मेरा एक निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के इनके सामने निवेदन करूंगा कि एक तो होर्डिंग लगाए कि ये यूसीसी कानून हम लेकर आए और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं। दूसरा ये कहे कि प्रीपेड मीटर हम लगा रहे हैं, ये हमारी सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री की पॉलिसी है, इसलिए प्रीपेड मीटर को आप स्वीकार कीजिए। तीसरी बात ये कहिए कि ये हमने उत्तराखंड राज्य में 3 लाख करोड़ का निवेश किया है और आपके बच्चों को रोजगार मिल गया है। ये 3 चीज के होर्डिंग ये पूरे प्रदेश में लगा दे। मैं जिम्मेदारी लेता हूं अपनी पार्टी के सभी नेतागणों की ओर से भी कि हम इनकी कोई आलोचना नहीं करेंगे। सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री की भाषा और जो हमारे प्रवक्ता है इनकी भाषा में एक अहंकार छुपा है। वो अहंकार क्या है कि हम जीत रहे हैं लगातार चुनाव। ये जो चुनाव की जीत है, ये धार्मिक ध्रुवीकरण पे इनको वोट मिलते हैं और चुनाव जीतने के बाद ये बड़े आराम से कहते हैं कि हमारे कुकर्मों पर कि जनता ने मोहर लगा दी है, जबकि जनता की इस पर कोई मोहर नहीं है। आप देखिए कि जितने भी सवाल हम सरकार से करते हैं, सरकार बार बार कहते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। भाई हम राजनीतिक दल है तो राजनीति तो करेंगे ही। और हम लोगों का काम ये थोड़ा ना कि हम आपके गुणगान करते रहेंगे, सरकारी जूते सीधे करेंगे। नहीं, सवाल उठाइए लेकिन तथ्यों के साथ कि भाई ये दिक्कत है, जैसे स्मार्ट मीटर पर बात। मैं तथ्यों के साथ उठा रहा हूँ, तथ्यों के साथ उठाता हूँ। आप एक सूची मंगा लीजिए, जो ये एमओयू साइन करने वाला गैंग, ये जो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में घूम रहा है, ये वही कॉमन लोग हैं। 50 उद्योगपति जगह जगह जाएंगे, एमओयू साइन करेंगे, अखबार में एक दिन गायब। उसके बाद आपने यूसीसी की बात की, समान नागरिक संहिता शब्द जोड़ा। मुझे बताइए, जौनसार बाबर में आपने ट्राइबल को इसमें एग्जेम्प्टेड करने के बजाय पूरे जौनसार बाबर को ट्राइबल को कर दिया, एग्जेम्प्टेड कर दिया। क्षेत्र के आधार पे आप आरक्षण ही तो दे रहे हो, लेकिन क्षेत्र के आधार पे यूसीसी से बाहर किस लिए कर दिया आपने? आप कहते हो कि एक देश एक चुनाव की बात करेंगे और मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे। तो ये जो लैंड जिहाद शब्द है, जब वन क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जे मुक्त कराने की बात आई, तो आपने 2-4 जमीनें कब्जा मुक्त कराई, मुख्यमंत्री ने बैठ के फोटो खिंचवाई और उसके बाद वो पूरा अभियान गायब। आज अगर आप जाके देखेंगे, सरकारी जमीनों पर कब्जे बदस्तूर है, सरकारी खाना पूर्ति हुई और माफियाओं को वहां कब्जा कर दिया गया। ठीक है, अच्छा आज खनन पर भी आपने मुझसे एविडेंस मांगे ना, खनन पर रॉयल्टी बनाने का और खनन पर नियंत्रण करने का अधिकार किसको? गुजरात की कंपनी को। आपके मंत्री है सतपाल महाराज, अपने बेटे को ठेका देते हैं टिहरी झील में बोट चलाने का कि वो एक गरीब लड़का है, उसको काम दे दो। आपके संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो अपने ही लड़के की नौकरी विधानसभा में लगाते हैं और आपको कह देते हैं। दूसरा, आपने ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री जी जो कोई ध्यान भटका रहे हैं, मुझे बताइए कि इन मुख्यमंत्री ने 2022 के बाद या 2017 के बाद जब ये मुख्यमंत्री रहे हैं, सोमवार को कब सदन चलाया इन्होंने? जब सोमवार को विपक्ष के विधायकों को जवाब देना होता तो उसमें गायब मिले। तो ये तो गोलगप्पे फोड़ रहे हैं, एक खाली गाल बजाई काम है। इन्हें न्यूज बनानी है, बाकी करना धरना कुछ है नहीं। ठीक है। मीनाक्षी जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्षी दल अड़ंगा लगाते हैं, हर बात का विरोध करते हैं, जबकि हम काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि ये खुद ही ये लोग कहते हैं कि हम तो बहुमत की सरकार है, हमें किसी से कोई फर्क पड़ता है, कोई इन पे टांग अड़ा रहा है या क्या कर रहा है, आप अपना काम करते जाइए ना। लेकिन कहीं ना कहीं इनके ये जितने भी खोखले वादे हैं, जितनी भी खोखली योजनाएं हैं, वो धरातल पे कुछ नहीं है। और इन्हें इसी बात का डर है कि विपक्ष इन चीजों को क्यों उठा रहा है, क्योंकि उठाएगा तो जनता ऑब्वियसली विपक्ष का साथ देगी कि हाँ कहीं ना कहीं ये काम तो हुए नहीं है। और दूसरी चीज, ये जो बड़ी बड़ी बातें, जो कानूनों की बात कर रहे हैं, ये कानून देखिए नया क्या है, इनमें किसी में भी आप देख लीजिए नया कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें हमारे प्रदेश में पहले से ही थी, जिनको ये कानून का एक रूप लेके इन्होंने जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। दूसरा, भू कानून की ये लोग बात करते हैं। भू कानून हटाने वाले कौन?
भू कानून में संशोधन करने वाले कौन? उसके बाद ये पूरा रायता फैला दिया, अब ये कह रहे हैं कि हम रायता समेटने वाले भी हम। अब ये भू कानून ये आज की तारीख में लेके आए हैं, जो जब ये सारी की सारी जमीनें खुर्द-बुर्द कर चुके हैं। ये जो एमओयू के नाम ले रहे हैं ना, ये 3 लाख करोड़ का जो भी एमओयू की बात कर रहे हैं, क्योंकि बंदरबाट हो चुकी है, उसके बाद ये भू कानून यहाँ पर लेके आए हैं। और उसमें भी आप देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जमीनें होती हैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर की, जहां कृषि भूमि अच्छी कृषि होती है, वो जिले जो हैं यहाँ पे छोड़ दिए गए हैं। फिर आप कहते हैं कि हम भू कानून लेके आए हैं। मेरा सवाल तो यह है कि आप ये बताइए कि यहाँ के मूल निवासियों को आपके इन कानूनों से क्या मिला? आप पूछिए, उन बेरोजगारों से पूछिए जो अपनी ही सरकार से अपने ही अधिकारों के लिए, अपनी ही नौकरियों के लिए सड़क पर बैठकर मांग कर रहे हैं और ये लोग उन पे पत्थर फेंक रहे हैं। ये उन लोगों से पूछिए कि इन लोग क्या फायदा इस सरकार ने उनको दिया है। आप उस बेटी से पूछिए, उस बेटी के माँ बाप से पूछिए, क्योंकि बेटी तो भगवान के पास चली गई। उस माँ बाप से पूछिए कि जब गांव में कोई सुविधा ना होने के कारण, रोजगार की सुविधा ना होने के कारण, इनके नेताओं के बीच में वो बेचारी बच्ची काम करने आई और उसको मार दिया गया। कहां है वो रोजगार, कहां है वो बेटियों की सुरक्षा? क्या मिल रहा है इस मूल निवासियों को? एक भी पॉइंट आप मुझे बता दीजिए कि मूल निवासियों का ये फायदा हुआ। और उसके बाद जब पहाड़ की कोई बात करे तो संसद में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गाली गलौज होता है, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल होता है। तो पहाड़, ये राज्य जो है पहाड़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बना। हमें कोई गुरेज नहीं है कि मैदान का डेवलपमेंट हो, मैदान का भी डेवलपमेंट हो, लेकिन एक बैलेंस डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है इस राज्य के अंदर। जब पहाड़ उपेक्षित होगा तो ऑब्वियसली जो पहाड़ का विधायक होगा, जो वहां से जनता ने जो जीत के आएगा, वो पहाड़ के लोगों की बात करेगा। लेकिन खुद ही बांटने वाले ये जो ये नेता हैं, जो खुद ही बांटने की बात करते हैं, ये दूसरों पे ये इल्जाम लगाते हैं कि बांटने का काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा प्रेम पंचोली जी, विपक्ष का काम है कि जो भी सरकार नीति लाती है उस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या वाकई में इस तरीके का विरोध हो रहा है कि जहां पर नहीं भी होना चाहिए, या फिर विपक्ष जो अपनी भूमिका है उसको निभा रहा है? देखो, विपक्ष की अपनी भूमिका है वो निभा रहा है। हमारी सिर्फ इतनी नाराजगी है कई सालों से कि विपक्ष, जब भाजपा विपक्ष में थी तब वो सेम वही काम कर रहे थे जो कांग्रेस कर रही इस समय। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा अपने बयान में कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, और हमारे मुख्यमंत्री भी ठेठ पहाड़ी हैं, और हरिद्वार का आदमी को भी ठेठ पहाड़ी है, उधम सिंह नगर का भी ठेठ पहाड़ी है। मैं 2 कहावतें गढ़वाली कुमाऊनी में कहना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जब नेगी जी का एक गाना है जो पूरे उत्तराखंड में सुनाया जाता है कि भाबर जौला। आपको पता होना चाहिए कि जितना एरिया उत्तराखंड में जुड़ा हुआ है वो सारा का सारा उत्तराखंड से रिलेटेड है, सेंटिमेंट है एक दूसरे से यहाँ लोगों का। सर्दियों में लोग बाबर आते हैं। बाबर कौन? कोटद्वार, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, काशीपुर, रामनगर, हल्द्वानी, देहरादून, ये तो बाबर है। विकास नगर, ये बाबर है। और फिर उसके बाद 3 महीने 4 महीने रह करके वापस चले जाते हैं। तो ये कहना गलत है कि अगर कोई संसदीय कार्य मंत्री गाली गलौज देता है कि उत्तराखंडी साले गाली गलौज देता है, तो वो भी उत्तराखंड के अंदर है, वो गाली उधम सिंह नगर वाले को दे गई है। समझ रहे बात? तो मेरे कहने मतलब ये है कि इसी के आगे में एक लाइन और कहना चाहता हूँ। आपने सुना होगा गढ़वाली में कहावत है, बोल अबल बेट्याली और सुना बुआरियाली। मतलब कहना तो कहता तो वो बेटी के लिए है, या कहती वो बेटी के लिए है, लेकिन पास में जो बहू खड़ी है उसको सुना रही है कि ये काम अच्छा हो रहा है, ये काम बुरा हो रहा है। मतलब बहू को तो डायरेक्ट बोल नहीं सकते क्योंकि नई बहू है, या पुरानी भी होगी बहू, ज्यादा समय भी हो गया हो, तो उसको बुरा लगेगा। तो इसलिए कि आप इनडायरेक्ट कह रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनडायरेक्ट कहा। ये समझना चाहिए कि उनको काम नहीं करने दे रहे। जब आप बदतमीजी में गाली गलौज में उतरेंगे तो अपने विधायकों को तो बोल नहीं सकते ना, ये तो कुंभ में बना देंगे, मुख्यमंत्री से उतार देंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक संस्कृति रही है, उतार देते हैं मुख्यमंत्री को एकदम कुर्सी से, है ना। वैसे कांग्रेस ने भी सीखा उस कुर्सी से उतारने का काम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की मुख्यमंत्री कुर्सी से उतारने की, तो इसलिए उन्होंने बोला बेटी को, सुनाया बहू को। यानी कि सब उन लोगों के लिए जो अड़ंगा लगा रहे हैं, अड़ंगा लगा साफ दिखाई दे रहा ना। आप ये बताओ कि संविधान की इस समय इतनी बेइज्जती, पूरी आजादी के बाद अगर संविधान की अगर बेइज्जती हुई है तो उत्तराखंड में हुई है। आपको पता है कि जब अध्यक्ष पीठ पर, सदन की पीठ पर जब अध्यक्ष बैठ जाती है या जाता है, वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते। सारी सुविधा गवर्नमेंट ने दे रखी होती है, सुरक्षा कर्मी से लेकर के, अगर कागज भी ऐसा उठाना होगा तो कागज उठाने वाला भी कर्मचारी होता है वहां पर। फिर आप झगड़ा करने के लिए कुर्सी छोड़ रहे हो। तो आपने संविधान पढ़ा, या आदरणीय खंडूड़ी जी की बेटी है आप, तो कम से कम आपने तो पढ़ा ही होगा, आप पे तो बहुत भरोसा है उत्तराखंडियों को, लेकिन फिर भी आप इतने एग्रेसिव, इतना आक्रामक होना,
मैं ये नहीं कहता हूं कि जितने लोग और भी, अगर लखपत बुटोला आक्रामक हुआ है, लेकिन उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। उसने अपनी पीड़ा जो उसको क्षेत्र के लोगों ने बताई, उस पीड़ा को एज इट वैसे वहां प्रस्तुत कर दिया। सिर्फ गलती इतनी रही कि अंकित प्रश्नोत्तरी उनके पास नहीं थी। जो प्रश्न उन्होंने दे रखे थे उसके बाहर वो सवाल खड़े हो गए वहां पे। उसका अधिकार भी माननीय अध्यक्ष जी के पास है कि उसके लिए शून्य सत्र चलाए, और अध्यक्ष जी के पास पूरा अधिकार है कि 2 दिन की विधानसभा को 15 दिन की कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव तो यहीं से शुरू हो गया कि आपने एकदम सत्र खत्म कर दिया। अच्छा होता कि चलो जो झगड़ा हो गया था, बोलते कि नहीं सदन फिर चलना चाहिए और सबको अंदर बुलाइए, लखपत बुटोला को भी बुलाइए और संसदीय कार्य मंत्री को बुलाइए। आपको मालूम होना चाहिए कि संसदीय कार्य मंत्री का मतलब क्या होता है। जो सदन के अंदर अनुशासन, व्यवहार, सुव्यवस्था का पाठ पढ़ाए, जो एक एक संविधान की, एक एक कानून की उनको जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो उनकी जानकारी तो दिख रही है, कागज यूं फेंक रहे हैं जैसे मतलब वहां झगड़ा करने के लिए आए। तो जाओ यार अपने विधानसभा में या ऋषिकेश के कहीं नटराज होटल के पास खड़े हो जाओ, वहां झगड़ा करो। मतलब मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि हम यहाँ के लोग हैं। मैं अगर हरिद्वार का भी होता तो मैं उत्तराखंडी, मैं अगर उधम सिंह नगर का भी होता तो मैं उत्तराखंडी। ये एज ए जर्नलिस्ट का व्यूज भी है और एक नागरिक, उत्तराखंड नागरिक के व्यूज हैं कि आपके अंदर जो किया है उसका दुख हमारे माननीय मुख्यमंत्री को। देखो मुख्यमंत्री बहुत व्यवहारिक हैं। आपको पता है कि कल जब वो हनोल जा रहे थे तो बस में जो स्टूडेंट जा रहे थे, छोटे बच्चे, उनसे बात कर रहे थे, कोई लाव लश्कर नहीं दिख रहा था। तो हम मुख्यमंत्री के लिए कैसे बोल सकते हैं? उनको दिक्कत हो रही काम करने में। जब आप गाली गलौज दे रहे, संस्कृत का श्लोक आप उल्टा पढ़ देते हो, कई बार आप ड्राइवर को मारने के लिए पढ़ते हैं, कई बार आप पत्रकारों को मारने के लिए पढ़ते हैं, कई बार आप अपनी विधानसभा के अंदर घटना घटी उसके साथ खड़े नहीं होते हैं, तो क्या करेगा वो? तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ा आज। मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के और भाजपा के लिए नहीं, मुख्यमंत्री जी को आज बोलना पड़ा कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। अब किस मुंह जाएंगे वो? आपको पता है आज जब श्रीनगर गैरसैंण जो माननीय अध्यक्षा जी जा रही थी विधानसभा की, काले झंडे दिखाए लोगों ने, विरोध हुआ, बहुत बुरी तरह का विरोध हुआ। तो ये समझ लेना चाहिए कि आप जब उस सदन में जाते हो, सबसे पहले तो आप अपना ईगो, अपना अहंकार घर छोड़ के जहां से पैदा हुई है वहां छोड़ गए हो। दूसर में आपको विधायिका और संसदीय जो हमारी परंपरा है उसको पढ़ना चाहिए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप जीते हुए हैं, जो सामने पे जो आप कर दे उसको बोलो कि तुम जोर जोर से पढ़ो, मैं सुनता हूं। और आपको संविधान के अंदर रहना है, आपको आपका व्यवहार बहुत सौम्य होना चाहिए। इसलिए मुख्यमंत्री ने जो आज बोला वो पीड़ा है उनकी, उस पीड़ा पे बात करनी चाहिए सदन के अंदर। पक्ष और विपक्ष को उतनी इन सबको सोचना चाहिए। और जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी कम गलती है क्या बात कर दिया आपने? सारे के सारे लोग, जितने 70 लोग थे, सारे उत्तराखंडी है। सब चुप्पी साधी के साथ करके रखे। अरे सब खड़े होकर के उन्होंने विनय करते अध्यक्ष जी से, तो शायद क्या पता अध्यक्ष जी का गुस्सा कम हो जाता। मैं तो उस कुर्सी को जब देख रहा था, वो तो शुक्र हो गया कि पीछे सुरक्षा गार्ड थे, वो कुर्सी गिरी नहीं। अगर गिर जाती कितना अपमान हो जाता सदन का भी और पूरे समाज का कि एक महिला अध्यक्षा थी, वो गिरा दी वहां। ठीक है सर। सतीश जी, इस पर जवाब महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमने इसी बात का जिक्र किया था कि किसी के नाम लिए बगैर इन्होंने जो अड़ंगा लगा रहे हैं, और अमूमन ये समझा जाता है कि विपक्ष के लिए कहा गया। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के अंदर भी कई ऐसे लोग हों जो तकलीफ पैदा कर रहे हैं? देखिए रवि भाई, निसंदेह जो प्रकरण हुआ था उसमें उनकी कोई दुर्भावना नहीं थी और न किसी इंटेंशन के साथ वो उन्होंने बात बोली थी। लेकिन जब विपक्ष के विधायक जो उस तथाकथित दशा में वहाँ बैठे थे, वो पीछे से अगर पोक करने में लगे हुए हैं कि पहाड़ी विधायक को ऐसा बोल दिया, अगर कुछ बोलेगा तो ये होगा कि पहाड़ी विधायक बोल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी जो सरकार है या हमारी जो पार्टी है, उसने तो कहीं भी क्षेत्रवाद की बात नहीं करी। उसने तो सभी को पहाड़ी माना और सभी को प्लेन का माना। उसने तो सभी को ये बोला कि आप सब पहाड़ी हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, वो जो बात वहां पर चल रही थी, वो तो प्राधिकरण को लेकर बात हो रही थी ना, कि पहाड़ में जो प्राधिकरण बनाए जा रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मेरा कहना है कि उन्हीं के विधायक बोलते हैं कि भाई कुछ बोलूंगा तो बोलेंगे, पहाड़ी विधायक बोलता है। दूसरा, उनके एक विधायक बाहर आके प्लेन वालों को गाली देते हैं, देसियों को। तो पहाड़ी और देसी वाला तो जो प्रकरण है वो तो उन्हीं का ही है। हमारी पार्टी के किसी नेता ने या हमारी सरकार के किसी मंत्री ने, किसी विधायक ने इस प्रकरण पे बोला ही नहीं है। उसके बाद भी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने उनको बुलाया, उनसे स्पष्टीकरण मांगा और उनको बोला। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल बोला भी मीडिया के सामने कि पहले तो उन्होंने ये बोला कि मेरा इसमें दूर दूर तक कोई दुर्भावना नहीं थी और कोई मेरा उसमें ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैं उसके बाद भी खेद प्रकट करता हूं। लेकिन मैं इसके बाद एक और चीज कहना चाहता हूं, विपक्ष की तरफ से एक भी किसी नेता का, आप हरीश धामी जी को देखिए, वो धमका रहे हैं
कि आप अगली बार से देखिए, अगर सदन में इस तरह का कुछ प्रकरण होता, मैं बताऊंगा आपको। अगर आपने देसियों के बारे में, प्लेन के बारे में अगर कुछ बोला है, वो भी तो हमारे भाई हैं। जो अमित ओबराय है, जो राज्य आंदोलनकारी थे और जिन्होंने अपनी पैरालिसिस में पूरे रीढ़ की हड्डी उनकी खराब हो गई, पैर गवा लिए, वो उत्तराखंडी नहीं है क्या? क्या देहरादून पहाड़ी नहीं कहलाएगा? नहीं, बात तो वही हो रही ना कि सभी उत्तराखंडी हैं। मैं यही कहना चाहता हूं रवि भाई, मैं हाँ। यही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने और हमारी पार्टी का एक भी व्यक्ति ऐसा बता दो जो ये बोलता हो कि नहीं ये पहाड़ियों का राज्य है या देसियों का राज्य है, इसमें पहाड़ियों का योगदान है, देसियों का नहीं है। मैं टनकपुर से आता हूं, हाँ। वहां खटीमा के जो सलीम है वो भी आंदोलनकारी रहा है। तो लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे नहीं, तो दिक्कत क्या से जैसे दिक्कत तो आपके ही कैबिनेट मंत्री जो हैं उनके बयान से दिक्कत हुई ना। अब ऐसा तो नहीं है कि उनसे लोगों की कुछ पर्सनल दुश्मनी हो। देखिए रवि कि उनसे उन्होंने अपना सदन के अंदर देखिए दो चीजें। मैं भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक थे, हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि देखिए दो चीजें, एक आम व्यक्ति होता है और एक होता है जिसके पास कोई पद हो, तो अलग अलग चीजें, आपको उस चीज की गरिमा रखनी होगी। रवि भाई निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ने खुलकर कहा इस बात पे कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए कि आपने देखा होगा हमारे प्रदेश नेतृत्व ने उनको तलब करा, उनसे स्पष्टीकरण मांगा, उसके बाद वो मीडिया में आए, उसके बाद वो गंगा जी में वहां पे पूजा अर्चना कर क्षमा याचना करी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये सब चीजें हमारी पार्टी ने तो करी है, लेकिन खाइयां कौन पैदा कर रहा? अभी भी अगर प्रदेश की जनता देखना चाह रही है, देश देख रही है, तो उन्हें पता होगा कि खाइयां कौन बना रहा है। खाइयां भाजपा या हमारी सरकार नहीं बना रही है, हम तो बांटने का कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार का तो एक ही उद्देश्य है कि उत्तराखंड का विकास कैसे हो, उत्तराखंड को बुलंदियों पर कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, आप खुद देखिए, हाँ। हमारे प्रधानमंत्री खुद यहाँ शीतकालीन यात्रा के लिए प्रवास पे आने वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने चारधाम यात्रा को प्रमोट करा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑल वेदर रोड दी, ट्रेनें पहाड़ पे पहुंचा दी। अब आप अगर हमारा जो विजन है अगर उत्तराखंड के प्रति नहीं होता तो ये भी विकास क्यों करती फिर हमारी सरकार? अच्छा, एक सवाल ये भी था, अभी मीनाक्षी जी ने ही वो सवाल किया कि यूसीसी आप लेकर आए, यूसीसी में नया क्या है? तो वो नई चीजें आप क्यों नहीं गिनाते हैं कि नहीं भाई ये नई चीज है? रवि भाई मुझे एक बात बताइए कि जो हिंदू लोग शादी करते थे उनका रजिस्ट्रेशन होता, हिंदू एक्ट के अंतर्गत वो लोग आते थे, मैरिज एक्ट के अंतर्गत। दूसरे जो लोग हैं वो कहाँ आते थे? अगर पहले से कानून चला आ रहा था तो कौन आता था? बताइए ना आप। मुस्लिम क्या वहां पे रजिस्ट्रेशन कराता था? मुस्लिम क्या एक शादी से ज्यादा करने के लिए उसको अथॉरिटी नहीं थी? ठीक है, एक चीज है, और ये किस तरह की बात है? मेरे को लगता है विपक्ष को, सारे दलों को यूसीसी को पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए। हम बांटने का काम नहीं करते और ये हमेशा ये बांटने वाली राजनीति करते हैं। हम बांटना ही नहीं चाहते, इसीलिए तो यूसीसी को लाके हमने एक छतरी के नीचे सबको लगाया। सभी लोगों को हम यूसीसी के थ्रू एक छतरी के नीचे लेके आए, इसीलिए बांटना नहीं चाहते। अगर हमें बांटना होता तो यूसीसी नहीं लेके आते। यूसीसी के द्वारा हमने सभी धर्मों को एक छतरी के नीचे लेके आए। इसमें आपने इनको क्यों छोड़ दिया? ये जो हमारे देखिए रवि भाई, संविधान उनको स्पेशल एक्ट अनुच्छेद 44 के अंतर्गत उन्हें विशेष अधिकार देता है, क्योंकि वो धर्म नहीं है, वो उनकी संस्कृति है, वो धर्म नहीं है। जो एसटी लोग हैं उनका धर्म नहीं है, स्पेशल छूट उनको संस्कृति को दी गई है, संस्कृति को दी गई है। नहीं, मेरे को लगता है यूकेडी को इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो ये रुड़की से ये बोल रहे थे कि लिविंग में एक साल रहने पे यहाँ का स्थायी नागरिक बना दिया जाएगा, उसको लेकर ये नारसन से यात्रा निकाल रहे थे पैदल। यूकेडी को समझना चाहिए। देखिए, नहीं, एसटी को सांस्कृतिक आधार पर आरक्षण दिया है हमारे संविधान ने, स्पेशल एक्ट के अंतर्गत आरक्षण दिया हुआ है, स्पेशल एक्ट के अंतर्गत आरक्षण दिया है। आप एसटी को उसमें मत लाइए। एसटी को हम नहीं लेके आए, आप नहीं लेके आए उसको, यही एसटी बात को हम इसलिए कर नहीं रहे हैं। लेके आए क्योंकि संविधान ने अनुच्छेद 44 के अंतर्गत ठीक है, आशीष चंद्र जी के पास जाओ। ठीक है मीनाक्षी जी, ठीक है सतीश भाई, एक मिनट इसी पर एक बार कांग्रेस का पक्ष ले रहा हूँ। आशीष चंद्र जी, देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता सतीश जी ने 2-3 बातें कही और वो बातें दरअसल क्या होता है कि वो बात सुनने के अंदर भटजी इनको ही न तलब कर लें। इन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री के दुर्व्यवहार के कारण लगभग माहौल पलटा और उनको प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जो इनके महेंद्र भट्ट है, उन्होंने बुलाकर कुछ दिशा निर्देश भी देने की कोशिश की। उसके बाद गंगा जी पर जाकर उन्होंने शपथ ली कि मैं गंगा मां पर छोड़ता हूं कि निर्णय सही है या मैंने गलत किया है, मैंने सही किया। यानी उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की अपने बात को भी ताक पर रखा। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे सकते हैं
कि प्रणव सिंह चैंपियन ने पूरे उत्तराखंड को लेकर एक गाली दी। उसमें उस उत्तराखंड में देखो, कांग्रेस का ये विचारधारा है कि उत्तराखंड की परिसीमा में रहने वाला सभी आदमी उत्तराखंडी है। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है? भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में वहां लोगों को आपस में जाति और भाषा धर्म के आधार पर झगड़े कराती है। दूसरा, अभी मीनाक्षी जी ने एक सवाल पूछा कि आपने ये कानून को समान रूप से लागू करने में जौनसार बापर क्षेत्र में गड़बड़ क्यों? जौनसार क्षेत्र पूरा शेड्यूल ट्राइब क्षेत्र घोषित है अब अपने भौगोलिक स्तर के कारण से पहले से, लेकिन वहां रहने वाले जो लोग हैं जो आदिवासी नहीं है उनको एग्जेम्प्टेड करना था। अगर आप इस कानून में लाते, आपने पूरे क्षेत्र को एग्जेम्प्टेड क्यों कर दिया? यानी उस क्षेत्र में रहने वाले वो लोग जो आदिवासी नहीं है, ट्राइबल नहीं है, तो उनको भी आपने यूसीसी में एग्जेम्प्टेड किया कि वो एक से अधिक विवाह कर ले। नंबर एक बात। दूसरा, जिस आर्टिकल 44 की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इन्होंने खुद भी कभी नहीं पढ़ा होगा। आर्टिकल 44 में एक लाइन में लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार भारत की सरकार देती है। तो उसमें यदि मुस्लिम समुदाय के लिए अलग व्यवस्था थी या क्रिश्चियंस के लिए अलग है, सिखों की अलग है, हिंदुओं की अलग है, तो एक तो इन्होंने झूठ बोल दिया यहाँ पे कि हिंदुओं के लिए ऐसी व्यवस्था थी कि उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं थी कि अगर हिंदू कोई शादी करेगा तो उसको रजिस्टर्ड करनी ही होगी। इन्होंने जानबूझकर इसे जो कानून बनाया इसमें मजबूर कर दिया कि अब उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पुराने समय में जो शादियां अपने धार्मिक रीतियों के अनुसार हुआ करती थी, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट में हो चाहे मुस्लिम मैरिज एक्ट में, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता था। आज के समय में जब अगर पासपोर्ट बनवाना हो या कहीं बाहर जाना हो या किसी अन्य कार्य के लिए 2010 के बाद सारी शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। हाँ। तो इनको ना तो उस कानून की जानकारी है। इन्होंने जब ये कहा आर्टिकल 24 की बात करते हैं, आर्टिकल 44 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 44 का तो एक खुला उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए तो वो हाई कोर्ट में फंस रहा है मामला। दूसरी बात, आपको कोई भी कानून समान रूप से लागू करना हो, यदि उत्तराखंड का रहने वाला मुस्लिम व्यक्ति दूसरे राज्य में शादी करेगा तो क्या उस पर कानून कैसे इंप्लीमेंट होगा? इन्होंने पहले ही एग्जेम्प्टेड कर दिया। एक बात मेरी ये पूरी हुई। दूसरी बात हुई, इन्होंने कहा कि उत्तराखंड को गाली देने वाले पर मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करेंगे। बताइए प्रणव सिंह को अब तक इन्होंने क्यों सजा के रखा हुआ है? और आज की ताजी घटना जो मेरी जान, किसी नर्स के साथ भी दुर्व्यवहार किया है इन्होंने भी। तो आप मतलब उत्तराखंड में ऐसे आदमी को पाल ही क्यों रहे हो अपनी पार्टी में जिसका आचरण और व्यवहार सामाजिक है ही नहीं? आपने अचानक से एक निर्दलीय विधायक को नहीं सर, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी। अचानक से रवि जी, इनको क्या सपना आया कि एक निर्दलीय विधायक को वायु श्रेणी की सुरक्षा देनी पड़ी? बताइए ना। जबकि वो कमेटी जिसने सुरक्षा समीक्षा की बात की, उस कमेटी ने मना किया कि नहीं देनी है, कोई सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी बताइए मुख्यमंत्री ने क्यों दी है? और वही गोली चलाते हुए और वही गालियां देते हुए निकलते हैं सोशल मीडिया पे, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते हैं। क्या इस तरह के आचरण के लोग उत्तराखंड में रहने लायक है? क्या सड़क पर मारपीट करने वाला प्रेमचंद अग्रवाल इस लायक है कि वो पार्टी में रहे? क्या गणेश जोशी जो घोड़े की टांग तोड़ने से लेकर जमीनों पर अवैध कब्जे में लिप्त हैं, क्या वो इस लायक है कि वो सरकार में जवाब ले लेता हूं। नहीं, एक और उदाहरण, क्या सतपाल महाराज जो अपने लड़के के लिए भ्रष्टाचार करने को तैयार बैठा है, क्या ऐसे मंत्री की जरूरत है? भाजपा जनता पार्टी को सस्पेंड करने वाला लेटर और उस पर साइन करने वाला आदमी कहां भाग जाता है जब कार्रवाई करने की बात होती है? दोगुनी सोच और दोगुने आचरण के साथ सरकार चला रहे हैं। और धार्मिक ध्रुवीकरण का जहर जो इन्होंने उत्तराखंड की वादियों में घोला है, आज वो जहर बढ़ता जा रहा है नफरत का। आज उत्तराखंड के अंदर आर्थिक तरक्की की बात नहीं हो रही, केवल वो जहर को जलाने, फैलाने और बुझाने की बात हो रही है। ठीक है सतीश जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से व्यवहार अगर कोई करता है तो अनुशासन और हिदायत कब तक दी जाएगी, कार्रवाई कब? देखिए रवि भाई, हम एक जिम्मेदार दल हैं और जिम्मेदार सरकार है जो उत्तराखंड में चल रही है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। और डबल इंजन की सरकार हमेशा उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य कर रही है, करती रही है और करते रहेगी। देखिए ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है, इनके नेता पहाड़ी और प्लेनवाद जितना ज्यादा कर रहे हैं, मैदानवाद, उसके बाद भी इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष वो भी तलब नहीं कर पा रहे हैं। आप खुद देखिए, इनका जो सर फुटोबल पहले पार्टी के अंदर हुआ करता था,
अब ये जनता को भी उसमें लेके आने वाले हैं। नहीं, और कांग्रेस तो रोड कर नहीं पे पा रही ना, लेकिन कांग्रेस का नहीं, सवाल ये है आप कि ये बताइए ना, आप जो लोग क्या नाम करें, मैंने लिए कार्रवाई किस पर माननीय हुई है? मंत्री हो मैं उसी पे आ रहा हूं। गए, इनका एक सस्पेंशन मिनट कब आशीष जी करेंगे सुन आप? लीजिएगा, आशीष जी सुन लीजिएगा। रवि भाई मैं उसी पे आ रहा हूँ। नहीं नहीं रवि जी, मैं- मुझे ऐसा है कि मैं- मुद्दे से बाहर जाते हैं। देखिए मुझे लग रहा है उसी पर बोल रहे हैं। मुद्दों से मुझे बाहर लग जाने रहा है का उसी पर काम बोल रहे हैं। कांग्रेस का है। क्यों दी इन्होंने? कांग्रेस का काम है आप मुद्दों ही से के- बाहर आप जाने ही का। के साथ, जब ठीक है। भू ठीक है। कानून क्यों आया, दी इन्होंने? उस पर चर्चा करना छोड़ के, उस पर पूर्ण बात बहुमत करना की छोड़ सरकार के में निर्दलीय आप विधायक फालतू को के सुरक्षा मुद्दे क्यों पर दी? लड़ाई करते हैं, जनता का ध्यान भटकाते हैं। जिस तरह का कोई अरे प्रकरण ही ध्यान नहीं तो है, आपका भटक रहा है। जिस तरह का कोई आप प्रकरण ही जब नहीं है, चारों उस तरफ से प्रकरण को लूंडी आप पूंजी भूल देते सरकार हैं। जब फेल हो रही आप है खुद तो देखिए, आपको ध्यान आ रहा है आप कि नहीं, किसी अब भी चीज विपक्ष पे को भी स्थायी नहीं है। आलोचना के घेरे आपको में ले खुद लो। नहीं पता आपके प्रदेश में जो क्या आपकी पार्टी अरे के मुझे अंदर चल तुमसे रहा ज्यादा है, पता है। आप जनता आप को ये भी उस बताइए, चीज में धकेल मुख्यमंत्री रहे से पूछ के कि हैं। सस्पेंड आपस कब में करेंगे? जनता के बीच में खाई पैदा कर रहे आप हैं। बताइए ना, आप अपने मुख्यमंत्री दोनों से विधायकों पूछिए को कि तलब सस्पेंड करिए कब ना। करेंगे इन चारों जो को? कहते हैं कि पहाड़ का विधायक कुछ बोलेगा तो बोलेंगे, बोलता है, और एक विधायक बाहर आके देसियों को नहीं, गाली आप देता ये है। बताइए आप कि बोलिए जिनको ना उनके आपने लिए कुछ। पाल रखा है आप अपने उत्तराखंड अपने में सीने जहर पे तो हाथ घोलने के रखिए। लिए, आप उत्तराखंड तो में गोली उसी से चलाने बिलोंग के करते लिए, हैं। उत्तराखंड अगर में आप गालियां इस बांटने चीज को के लिए अगर बढ़ावा इनको देंगे, पार्टी से तो सस्पेंड क्या कब होगा? करेंगे आप? प्रदेश का क्या होगा? आप एक विकास की सवाल का जवाब गतिविधियां दीजिए कैसे ना। बढ़ेंगी? अच्छा एक बार सवाल सुन लीजिएगा। बताइए, फालतू एक बात मिनट मत सतीश कीजिए। जी, सतीश जी, एक मिनट, एक मिनट, एक नहीं, मिनट, सीधे आशीष जी का सवाल, सवाल। सीधा जवाब रवि जी। अच्छा एक सेकंड, प्रदेश को इन उलझा के रखना गोलीबाजों चाहते को, हैं। गोलीबाजों को, घोटालेबाजों को जब कब आप पार्टी से बाहर प्रदेश करेंगे? को इन चीजों में उलझा वो के नहीं बताएंगे रखना कभी भी चाहते ये। हैं। मुख्यमंत्री जी इतनी बड़ी तकलीफ पड़ रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन कि उनका मैं सवाल ये है, मतलब उनका सवाल ये है कि जो अरे निकम्मे कार्रवाई चुका है, कौन रोक रहा है? नहीं उनका सवाल ये बन चुका है। अब कांग्रेस के पास कोई ये मुद्दा नहीं निकम्मे है। तो अब निकम्मे ये लोग पहाड़ी अपनी बात और सनक पूरा देसी बात करने को के लेके लिए मैदान तो पे नहीं, उतरे भू हैं। कानून पे भी कांग्रेस के सवाल है। एक सेकंड, एक भाई, सेकंड, आशीष जी, एक मिनट, ये- सतीश जी, मैं आशीष जी, भू कानून पर आपने नहीं कहा, भू कानून पर भी आपके सवाल है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। भू नहीं, कानून, देखिए भू कानून पर भाई, मैं चर्चा ही नहीं करनी पिछली इनको। बार भी इनके आपके पास डिबेट कोई में बोल सवाल चुका नहीं हूँ। एक मिनट सुन लीजिएगा। उनके संबंध में जो कानून तिवारी जी ने बनाया हाँ। और जो कानून लास्ट में हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री जी बना के गए, मुझे ये बता दें कि उसमें कौन सी लाइन पर इन्हें आपत्ति थी और क्या इन्होंने संशोधन किया। उत्तराखंड में पहाड़ की सारी जमीनों को नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में शामिल करने के बाद, बेशकीमती जमीनों को शामिल करने के बाद अब एक खाली बची हुई जगह को कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने भू कानून लगा दिया है। एक ये सेकंड, भू कानून नहीं, तो नहीं, आप अब खाली सवाल कमरे पर सुनिए लगा विपक्ष रहे का। हैं, एरिया में लेके आया जा खाली रहा है। जगहों पर लगा तो रहे हैं इसमें जहाँ भी नहीं, दिक्कत वो होगी। अलग विषय है। एक मिनट, आशीष जी, मैं सवाल कर रहा हूँ। उत्तराखंड के मैं प्रत्येक बुर्ग का मिला के अरे, एक भू सेकंड। कानून लगा दिया है। कांग्रेस रवि सतीश जी, जी, मैं तब मानूंगा इनकी बात सतीश जी, जब सवाल नगर ये है। निगम, नगर पालिका के अंदर भी भू कानून लागू होगा। मुलायम सिंह यादव की नहीं तो सरकार का धोखा दे सपोर्ट रहे लेने वाली हैं पार्टी पूरे आशीष सैनी जी, एक जो मिनट, सेंटर में बड़े नहीं आराम नहीं, से मौजूदा धोखा वक्त दे में रहे हैं। सवाल क्या है? भूमि कानून आशीष जी, आशीष जी, एक सेकंड, मैं पूछ रहा हूँ, मौजूदा वक्त में सवाल ये है, उत्तराखंड की बात करने पर एक मिनट, सतीश जी, सवाल ये है, ये कहा गया कि 385 गांव शामिल हुए नगर पंचायत, पालिका और निगमों में टोटल। जी, अब ये कहा गया कि जब जो नया भू कानून है उसमें तो ये आते नहीं, जो ग्राम सभाएं या जो ग्राम पंचायतें उनकी जमीन पर ही ये लागू होगा। अब कांग्रेस का सवाल ये है कि जब ये जो 106 नगर बॉडीज हैं उसमें लागू नहीं होगा तो इसका फायदा क्या है? सवाल ये है, अब आप फायदा बताइए, या फिर कांग्रेस जो सवाल कर रही है वो गलत है या सही है? देखिए रवि भाई, नगर निकाय क्षेत्र में जो पहले भी भूमि थी उसके लिए भी इसी तरह की योजनाएं थी पहले से भी, और जो अब जो भू कानून आया है नया उसी में भी उसी तरह की योजना है। लेकिन उसमें क्या है कि आपको नहीं गलत बात, ऐसा कोई कानून नहीं था। नगर निगम के अंदर हो या नगर निगम के बाहर हो, कानून समान था सब जगह के लिए। देखिए, आपने इसको बांटने का काम किया है। देखिए आप रवि बांट रहे भाई, हैं इसको बार बार। अरे आप ही बता दीजिए, जब आपको इतना पता है तो आप ही आपको बता दीजिए। चुका हूं ना, आप आप अगली बात कर आप रहे जब हैं। सुनना ही नहीं चाहते, आपने सारी आप जब कीमती सुनना ही नहीं जमीनों चाहते, को भूमि आपका तो माफियाओं हर के चीज हाथ में में नुस्खे सौंप दिया निकालने है। की नकारात्मक राजनीति करने की आपने आदत बन आपने चुकी सारी है। जमीनों को आप भूमि इस चीज को माफियाओं के सुधार हाथ में लीजिए। सौंप दिया। जैसे और दिल्ली अब में खाली जीरो हैट्रिक आई है और तीसरी बंजर बार, जमीनों को आप अभी उत्तराखंड में नगर निकाय भूमि चुनाव आप कानून हार का गए, गुफा पकड़ा एक रहे भी हैं। नगर निगम नहीं जीत आपने पाए, सस्ती उसके बाद जमीनों भी को, रस्सी जल गई, बल खेती नहीं की किया। दुर्गम किस तरह की क्षेत्रों राजनीति को तो करना आपने चाहते भूमि हैं? कानून दे अगर दिया। इसी तरह की राजनीति और करते सुगम रहेंगे क्षेत्रों तो को आपने कांग्रेस बेच विपक्ष दिया की पार्टी भी नहीं उद्योगपतियों के हाथों रहेगी। में। आपको सुधार करना ठीक है, पड़ेगा। जी के पास चलो, एक आपको सेकंड। सुधार करना पड़ेगा अपनी आप राजनीति जैसे करने के हजार तरीके बार पे। चले गए। अब जनता सवाल नहीं घूम समझ करके फिर ये अब आता है। जनता बरगलाने वाली नहीं रहेगी। सवाल घूम जिसको करके फिर ये बरगलाना आता है चाहते कि हैं। अगर गलत हो रहा है नफरती है, या अब जनता बरगलाने वाली नहीं लोगों के रहेगी। हित में जिसको नहीं हो रहा है बरगलाएंगे, तो
भारतीय जनता पार्टी जनता जीत सब रही कुछ है। देख रही सवाल है। वही आ जाता है फिर जो घूम फिर के। पहाड़ी एक और सेकंड मैदानी मूल का सतीश जो जी। सवाल आप उठा रहे हैं, सतीश जी, जनता को सतीश जी, पता आशीष जी, है दो लोग और भी कि हैं सब आपकी चर्चा में। नीयत एक कैसी सेकंड है, मीनाक्षी आपकी नीयत कैसी सतीश है जी। जनता को पता है। हमने सतीश जी, नफरत फैलाने का आपकी काम नहीं नीयत किया। कैसी है हमने जनता समझ रही उद्योगपतियों है। को बेचा नहीं है आप उत्तराखंड। 2027 आपने में भी बेचा विपक्ष में है। नहीं आप रहने गुजरात वाले के हैं, उद्योगपतियों अभी को तो कनन विपक्ष में खनन बेच हैं चुके आप। हैं। इतना आप याद क्या बात रखिए। कर रहे ठीक हैं है मीनाक्षी जी के पास जाओ। एक आपका सेकंड मुख्यमंत्री भी काम के नाम पर ठीक है, निकम्मा ठीक है, है, ठीक है। इसलिए विपक्ष मीनाक्षी को मुख्यमंत्री पूरा प्रदेश के शर्म हैं, आनी चाहिए आपको। पूरे प्रदेश के भाई मुख्यमंत्री 47 हैं, विधायक लेकर भी आपके शर्म आनी मेरे नहीं चाहिए। हैं।
और आपका ये मुख्यमंत्री शैली चुनाव वाली हारा है। जनता कार्य ने करने चुनाव वाली हारा है। कांग्रेस, आपने थोप रखा इसीलिए है कांग्रेस का मुख्यमंत्री को। बंटाधार हुआ ठीक है। सेंटर में भी अच्छा और राज्यों मीनाक्षी में जी, भी। थोप रखा मीनाक्षी है। जी, जिस तरीके से भू कानून पर ये सवाल उठे हैं कि भाई जो हमारी नगर बॉडीज हैं उसमें नहीं आ रही हैं, और ये वजह है कि आज जो पहाड़ों पर जो जमीन है उस जमीन पर कितने बड़े उद्योग धंधे लगेंगे जिसको बचाने की बात की जा रही है। और सवाल ये भी उठे बीच में, विपक्ष ने भी इस बात को कहा कि पहले सरकार तो उस पहाड़ तक पहुंचे। ठीक है, मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले कांग्रेस की सरकारें भी रही, कि आप उस पहाड़ में पहुंचे तो पहले वो जो बाहर का व्यक्ति आएगा उससे तब बचाएंगे। आप लोग तो पहले पहुंचे, और आप लोग बताइए ना इस जमीन पर आप कर क्या सकते हैं। देखिए यही बात मैंने बहुत पहले भी कही थी कि हमारे जो बंजर खेत हैं, जहाँ पे खेती पहले भी बहुत अच्छी खेती नहीं होती थी, अगर आप देखें तो कृषि जो है वो इन्हीं प्लेन्स के एरिया में, जो भाबर के क्षेत्र होते थे, वहीं पे ज्यादा कृषि होती थी। तो हमारा, अगर हम जब ये लोग डेवलपमेंट की, तो देखिए इन्होंने ना कभी यहाँ पे बागवानी को लेके डेवलपमेंट की बात करी, और जब उद्योग धंधे लगाए तो वो भी प्लेन्स में लगाए, जितनी भी इंडस्ट्री, जिससे हमारे लोगों को नुकसान ही हुआ। आप देखेंगे कि उनको फिर भी पलायन करके नीचे ही आना पड़ा, और हमारे, क्योंकि अन्य राज्यों से लगता हुआ हमारा ये प्लेस था हरिद्वार, उधम सिंह नगर, और वहां पे वो लोग आके ज्यादा बस गए। तो आप देखिए कि अगर उत्तराखंड के अंदर हम इन प्लेन्स में अगर जनसंख्या बढ़ने वाली बात है, तो वो यही कारण है कि यहाँ पे जनसंख्या जो है वो बढ़ी है, और जनसंख्या का दबाव यहाँ पर ज्यादा हुआ है, और वहीं पहाड़ खाली होते चले गए। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर हम बोल रहे हैं कि पहाड़ का जो विधायक है, यानी कि वो पहाड़ से जीत के आया है, पहाड़ के लोगों ने उसे जिताया है, तो इसमें गलत क्या हुआ इस लाइन में कि वो पहाड़ का विधायक है? सबसे पहली तो बात ये है। दूसरी, अगर हम नगर निकाय की जमीनों की बात कर रहे हैं, अभी सतीश जी कह रहे थे कि ये प्रावधान उसमें पहले से ही था कि लैंड यूज और यूज हो सकता था। एक मिनट, वो लैंड की देहरादून में क्यों प्रदर्शन करती है यूकेडी? जाके पहाड़ों में करे ना। चमोली कभी गई नहीं, गैरसैंण कभी गई नहीं। देहरादून में चुनाव के समय पे यहाँ पे आंदोलन करती है यूकेडी। तो आप क्या पहाड़ी, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं तो बताइए। जो देहरादून में रहेगा वो पहाड़ी नहीं होगा। सारी सरकार देहरादून में होगा पहाड़ी नहीं होगा। सारी सरकार किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? किस तरह की बातें कर रहे हैं? सारी सरकार ये तो यही प्रदर्शन देहरादून का व्यक्ति पहाड़ी नहीं होगा। सतीश जी, तो आप यहाँ क्यों आंदोलन करते हैं? सतीश जी, जाओ कलकत्ता में करो, जाओ चौबनी में करो, नहीं, दूसरी जाओ जगह। नैनीताल में करो, दूसरी यहाँ क्यों जगह। आंदोलन करो? दूसरी यहाँ जगह। आंदोलन क्यों करो? नारसैंण से नहीं करती। क्यों ये पैदल यात्रा निकाल रहे हो? पहाड़ों में पहाड़ों में निकलो। आपको आंदोलन में आपत्ति क्या है? जहाँ राजधानी होगी वहाँ आंदोलन से। प्रदर्शन होगा, यहाँ इसमें का कोई नई बात नहीं व्यक्ति है। पहाड़ी है, चाहे वो देहरादून का रहने वाला हो, चाहे वो ऋषिकेश का रहने वाला हो, चाहे वो रुड़की का रहने वाला हो। आप जो मुख्यमंत्री प्रेम भाई साहब ने बात बोली कि यहाँ रुड़की का रहने वाला व्यक्ति भी पहाड़ी है, सिर्फ पहाड़ का रहने वाला इनसे पहाड़ी कहिए नहीं कि है। मुख्यमंत्री का घर बनाया ना देहरादून में। पहाड़ी आपके कितने आपके खुद पूर्व से यहाँ क्यों रह रहे हैं बताइए ना। रोज अपने मुख्यमंत्री आवास राज्यपाल आवास बनाइए ना, गैरसैंण में रहिए वहां पर जाके। उत्तराखंड की बात किसने करते हैं। एक मिनट, ये देहरादून में क्यों रह रहे हैं? सतीश जी, पहले आपके सतीश जी पूर्व एक सेकंड, आप पहले बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। सतीश जी देखिए, आपको और आशीष जी को पूरा समय मिला है, मीनाक्षी जी को सुन लीजिए प्लीज, जवाब नहीं इसमें देना रिक्वेस्ट है। चाहते। आशीष जी एक इनके मिनट, सरकार में आशीष और जी ये आशीष जी एक सुनना मिनट नहीं सुनिए। चाहते। मीनाक्षी जी, आप सुनना नहीं चाहते। सतीश भाई सतीश एक बार, जी, आप मीनाक्षी सुन जी लीजिए। पूरी कीजिए आप बात। मीनाक्षी जी। विधानसभा सत्र कहाँ चल रहा है? देहरादून के अंदर। अस्थायी राजधानी कौन सी है? देहरादून। गैरसैंण में क्यों नहीं राजधानी बनाते हैं? अगर आप पहाड़ की बता रहे हैं, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है बताइए ना। सत्र होता है वहाँ पे। ग्रीष्मकालीन राजधानी वहाँ कौन सी है जाने में बताइए। आप लोगों को ठंड आप लगती सुनना है। नहीं चाहते, वहाँ जनता को जाने बताना में नहीं चाहते, आपके विधायकों को क्योंकि ठंड आपको लगती पता है। है अगर आप बात सुनिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी बोलेंगे तो जनता से आपका विश्वास नहीं, नहीं, उठेगा। जनता को पता है ग्रीष्मकालीन एक राजधानी। ऐसा राज्य बताइए ना। है जिसपे कर्ज जो है वो बढ़ता चला जा जनता रहा को है। ग्रीष्मकालीन वहाँ पे आप राजधानी दोनों पता है, राजधानी लेकिन बना जनता के ये कह रही है कि बैठे स्थायी राजधानी का है। उत्तराखंड को बेच चुके हैं आज लोग। तक हमारी स्थायी राजधानी नहीं बनी। ठीक है, 25 अच्छा साल प्रेम बेच पंचोली जी के चुके हैं। पास, प्रेम पंचोली जी के पास जा रहा आप भी हूँ। चिल्लाइए। सर, एक भोग कानून में 2 जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ दिया गया, इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष तो हमलावर है ही, लेकिन आम व्यक्ति भी सोचना चाहता है क्या भोग कानून आया था ये कुछ ऐसा टेक्निकल हो सकता है, या कोई जरूरत हो सकती है कि 2 मैदानी जिलों को छोड़ा गया इसमें, या फिर छोड़ा गया तो इसके कुछ फायदे देखा होगा क्योंकि सरकार है, बड़ा सोच समझ के ही किया होगा, या फिर जो विपक्ष कह रहा है उस बात में भी कुछ दम दिखाई देता है? कोई फायदा नहीं है, और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे काम नहीं करने दे रहे। और वो मुख्यमंत्री ने सिर्फ कांग्रेस के और यूकेडी जो और लोग उसमें जुड़े हुए उनके लिए नहीं बोला। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि मुझे कुछ लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि उनकी टीम का आचरण, व्यवहार और अनुशासन जो दिखाई दे रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब सदन के अंदर कोई कानून पारित होता है तो सभी की सहमति होती है, पक्ष विपक्ष जो और लोग होते हैं सभी की सहमति होती है, और सदन के बाहर कुछ समय उसका हल्ला होता है जब तक वो जब समझ में आ जाता
जाता है, हल्ला होता ही है एक्चुअली। आम लोगों तक कानून की कॉपी जब तक नहीं पहुंचती तब तक हल्ला गोला होता है, फिर समझ करके मामला ठंडा हो जाता है। लेकिन आप समझ लो कि इस बीच दो बड़ी घटना हुई है। एक घटना तो हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना दुखड़ा जनता के सामने बता दिया कि मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। उन्होंने तो बोला तो विपक्ष को, लेकिन सुनाया, बोला बेटी को, सुनाया बहू को। हालांकि उन्होंने नाम भी नहीं लिया, उन्होंने कहा कि कुछ हाँ, नाम कैसे लेंगे? अगर नाम लेंगे तो उनको कुर्सी से उतार दिया जाएगा भाई साहब। मैं आपको बता रहा हूँ, वो नाम नहीं ले सकते, वो एक इशारा है और उस इशारे में उनकी टीम को समझ लेना चाहिए। देखो, सरकार चलाने आगे राज्य में बहुत विवाद नहीं होना चाहिए। दूसरी जो घटना है जिस पे आप लोग सोच नहीं रहे, कोई भी लोग नहीं सोच रहा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना दौरा क्यों कैंसिल किया? तो मौसम एक वजह बताई, सवाल ही पैदा नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं। मौसम को तो पूछना पड़ेगा ना, मौसम को बताना पड़ेगा कि कल क्या होने वाला है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बर्फ में ऐसे, मतलब ऐसे समय में भी उन्होंने दौरा, सबके सामने, जब बहुत सारी दिक्कतें थी, है ना। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में खड़े नहीं उठे जब तक जो है सिलक्यारा टनल के 18-17 इतने सारे लोग बाहर नहीं निकले। मतलब इतने संवेदनशील प्रधानमंत्री हमारे। लेकिन उनको लगा कि मैं उत्तराखंड में इस बीच जो है हमारी टीम ने गाली गलौज कर दे, वो किस मुंह आए, क्या बोले वो। इसलिए उन्होंने कुछ दिन के लिए रखा कि ताकि उन्होंने धामी जी को जिम्मेदारी दी कि आप इसको कीजिए, इसको कुछ किसी न किसी तरीके से इसको कीजिए और आएंगे। ऐसा नहीं, उनका उत्तराखंड से एक भावनात्मक लगाव है, वो किसी से छुपा नहीं है ना। तो ये समझने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ कि सरकार में जो लोग हैं उनको समझना है इस सब चीज़ों को, उनको इस चीज़ को अन्यथा नहीं लेना है। तो जो ये 2-3 घटनाएं, जैसे भू कानून का आपने मेरे से पूछा, भू कानून में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 11 जिलों के लिए अलग कानून, 2 जिलों के लिए अलग कानून। अच्छा, नगर बॉडीज पर बताएगा सर, क्योंकि ये बात हो रही है कि नगर बॉडीज का पहले से ही था। क्योंकि मुझे भी खुद ये लगता है कि अगर 106 नगर बॉडीज वो कानून लागू नहीं होगा तो पहाड़ के वो जो सुदूरवर्ती खेत हैं, जो सीढ़ी नुमा हमारे, नगर कब बनते, वहाँ कौन जा रहा है उन खेतों को? नहीं, इनको जो ये कानून पढ़ा रहे हैं, इनको ये पूछा जाए नगर कब बनते। आपको पता होना चाहिए कि जब वो ग्राम सभा, नगर पंचायत में तब्दील होती है, जब वहाँ लोग और ज़्यादा आ जाते हैं, लोग तो बढ़ ही रहे ना। आप 1860 और 1960 की फोटो देखिए दिल्ली लाल किले की, वहाँ उस समय कितने लोग खड़े थे। और आज दिल्ली लाल किले में आप खड़े रह सकते हैं क्या? आपके प्राण उठ जाएंगे अगर आप 1 घंटे खड़े, इतनी भयंकर भीड़ है। ठीक बात है। तो वो परिस्थिति जन्य है। जब नगर पंचायत में नगर पालिका में नगर निगम, जो ये सारे जो रेवेन्यू के जो रिकॉर्ड है ना, उसमें आप देखिए कि नगर, ये सब एक बहानेबाजी है। देखो, इसमें मत बोलो, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसको नहीं बोलना चाहिए। मैंने वही तो कहा कि सरकार की जो टीम है, टीम को समझना चाहिए कि लोग जानते हैं, जनता कहती नहीं, जनता सारी देखती है। इसमें एक बात, ये सब झूठ है रवि, ये बिल्कुल झूठ है। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि हम नींव रख रहे हैं इसकी, यानी कि उन्होंने, अरे शुरुआत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तो सच कह रहे हैं ना, जा करके। एक तो उन्होंने ये बोला कि मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं, दूसरा उन्होंने कहा हम नींव रख रहे हैं इसकी। तो वो समझ रहे हैं ना, जनता की नब्ज को समझ रहे हैं कि किस तरह से इसके लिए अच्छा भू कानून बने, और बनना चाहिए। आप सबसे बड़ी गलती क्या है कि जब पंचायत का चुनाव होता है, हरिद्वार में बाद में होता है और उत्तराखंड में अलग अलग हो जाता है। ये जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक सरकार को, जो भी सरकार आएगी, उनको काम करने में दिक्कत आएगी। रही यूसीसी की बात, मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट में अपनी बात रखना चाहता हूँ। रही यूसीसी की बात, क्या यूसीसी में 2 तरह की चीजें आप एक भावनात्मक रूप से समझिए। जैसे यूसीसी कानून लागू हुआ, उसके बाद आज तक दर्जन भर मुकदमे, दावे जो है न्यायालय में चले गए। क्या कारण है? दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन कम्युनिटी में, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, जो भी है, जब उनकी शादी होती तो निमंत्रण छपते हैं, और स्टेटस के अनुसार किसी का निमंत्रण तो 1 किलो का होता पूरा वजन में, बांटा जाता है, जश्न मनाया जाता है। फिर उसके बाद जिम्मेदारी, जैसे बहू घर आती है, दूसरे दिन जो उनके घर में प्रधान आ जाता है ग्राम पंचायत अधिकारी को लेकर के, फिर परिवार रजिस्टर बनता है। ये तो सबको पता है ना, कोई प्रेशर नहीं, खुशी खुशी परिवार रजिस्टर में उस बहू का नाम लिखा जाता है। तो इसका मतलब आपका विश्वास परिवार रजिस्टर से उठ गया है। आप शादी पे उंगली उठा रहे हो, आप 2 लोग आपस में प्यार कर रहे हो, उस पर आप उंगली उठा रहे हो। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे एक लड़की से 2 पुरुष प्यार कर रहे हैं, वो पुरुष आपस में सिर फोड़ देते हैं। कोई एक चाहता कि मैं ही करूं इससे प्यार, लेकिन सरकार कह रही कि सुरक्षा, सरकार यही तो चाह रहे। सरकार जो है, एक डेटा, जिन्होंने यूसीसी कानून लाया, और जिन्होंने यूसीसी कानून पे हामी भरी, उनको प्यार का मतलब पता नहीं होता है। समझ रहे आप बात? जब इस तरह से आप ओपन कर देंगे तो इस यूसीसी का जो दुष्प्रभाव, मतलब इसमें से 99 गड़बड़ होगा, 1% होगा कहीं से सही। यूसीसी को भी आने तो दो आप धीरे धीरे सामने पे। अरे आप
अब मैं अपने घर में खिचड़ी खा रहा हूँ, दाल खा रहा हूँ, चावल खा रहा हूँ, तुम कौन होते मेरी थाली को उठाने वाले? ये फंडामेंटल राइट्स है और दुनिया इंटरनेशनल न्यायालय तक जाएगा ये मामला, अगर इस मामले को इन्होंने बहुत ज्यादा तोल दे दिया है। बहुत सारे लोग हैं जिसमें काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि मैं अपने घर में मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं यंग हूँ, मैं जवान आदमी हूँ, मैं 22-24 साल का हूँ, मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूँ किसी अपनी उम्र की लड़का लड़की से, और आप वहां बोले तो क्यों मुस्कुराया? वहां पे यूसीसी में कई फॉल्ट है। जब आप लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करोगे, उसके बाद जो प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू होगा, तब कोई भी पुलिस वाला, कोई भी एक्साइज वाला होटल में छापा नहीं मार सकता। बहुत सारे खेल होने वाले हैं, लेकिन अच्छा हो कि उससे पहले उसमें अमेंडमेंट करें। और वैसे तो राज्य सरकार के कानून अगर दूसरी बार कांग्रेस आ जाए ना, वो सारा यूसीसी रद्दी टोकरी में डाल देंगे, भू कानून रद्दी टोकरी में डालेंगे। वो अगर कांग्रेस वालों को अकल होगी तो एनडी तिवारी साहब ने जो कानून लाया उसको सामने लाए, नहीं रहेगी तो उसको भी रद्दी टोकरी में डाल देंगे। ठीक है सर, ठीक है। ये महत्वपूर्ण था कि मुख्यमंत्री जी की ये बात की हम काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का अड़ंगा है जो काम में दिक्कत करते हैं। वक्त इतना ही। आशीष सैनी जी, शॉर्ट में एक लाइन अगर आप कहना चाहें तो जल्दी कह दीजिए। मैं बिल्कुल एक सुझाव के रूप में और एक अपनी दूरदर्शिता के रूप में कहूंगा। जैसे दिल्ली प्रदेश में सारे भवनों के निर्माण का काम, जो हाई राइज बिल्डिंग बनती है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। तो भवनों के निर्माण का काम आप उत्तराखंड का एक आवास विकास परिषद को दीजिए। बाहर के व्यक्ति को अगर कोई आवास लेना है तो उसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से खरीदे। ये नहीं कि अपनी जमीन खरीद के उसमें अपनी मर्जी से मकान बनाए। और जो अनरेगुलाइज कॉलोनी है कि प्लॉट खरीदा, रेरा में पास कराया और प्लॉट बेचने शुरू कर दिए, उसमें आप एक बंधन लगा दीजिए कि उत्तराखंड का ही आदमी उस कॉलोनी में मकान खरीद सकता है, प्लॉट खरीदेगा। यदि बाहर के आदमी को खरीदना है तो उत्तराखंड का जो प्राधिकरण बने वो खरीदे। नंबर 1 चीज। दूसरा, जब मुख्यमंत्री जब कोई बात करे, मुख्यमंत्री से और मंत्रियों से अपेक्षा करते हैं कि जब मुख्यमंत्री ये कहें कि मुझे काम नहीं करने दे रहे, तो गालीबाज, गोलीबाज और जितने लोगों के खिलाफ शिकायतें आती है, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए हाथ क्यों रुकते हैं? ये ठीक बात है आपकी, कार्रवाई भी हो। ठीक है, वक्त इतना ही है इसलिए रोक रहा हूँ आपको। आशीष जी बहुत शुक्रिया आपका, सतीश जी बहुत शुक्रिया, प्रेम पंचोली जी आपको बहुत शुक्रिया, और मीनाक्षी गिलडियाल जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो विभिन्न इस तरीके के मुद्दे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आखिर अड़ंगा कौन लगा रहा है, और अगर ये अड़ंगा कोई लगा रहा है तो उस पर फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और अगर कार्रवाई होगी तो वो देखने वाली बात है। बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस तरीके के अड़ंगे अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उस पर नहीं लगेंगे। विपक्ष का तो काम है सवाल उठाना, विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी भी चाहिए। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।